हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं एमएसटी 2 के आधुनिक काव्य और विविधा के एक कविता जो कि है आंसू। और आंसू कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने अपनी अतीत की जो वेदनाएं हैं, पीड़ा है, उसको आंसू रूपी जो वेदना है उसको कैसे बहाव हुआ है उसका ये यहाँ पे वर्णन किए हैं। और कविता बहुत ही अच्छा लिखा गया है। तो चलो कविता शुरू करते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। कवि यहाँ पे उनके जो वेदनाएं है, करुणा है, वो बहुत ज़्यादा भर गया है हृदय में। और वो विकल यानी वेद जो दुख रूपी जो राग है वो बज रही है, हाहाकार मचा रही है। स्वर जो है उसका हाहाकार मचा रहा है चारों तरफ। वेदना और असीम रूपी यानी बहुत ज़्यादा, बहुत समय के लिए ये गरज रहा है। जो उनके वेदना है, दुख है, वो उनके हृदय में भर गया है। और वो राग रूपी जो उनका जो बज रहा है वो बहुत दुख भरा है, पीड़ा भरा है। वहाँ पे शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता ध्रुव जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। यानी जो शीतल ज्वाला यानी जो शीतल रूपी अंदर ही अंदर उनको खाए जा रहा है, जो उनका दुख है वहाँ पे वो ज्वाला जैसे जल रहा है, पर वो शीतल है, बाहर दिखाई नहीं देता, अंदर ही अंदर वो घुटे जा रहे हैं। और ईंधन के लिए उसका काम कर रहा है। जो आँखों का अश्रु जो बोलते हैं आंसू, वो जल हिसाब ईंधन का काम कर रहा है। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। यानी जो उनका सांस है वो उनको व्यर्थ लग रहा है। जो सांस है बस उनके लिए, उनको जीने की कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वो अतीत को याद कर कर के बहुत दुख हो रहे हैं। उनके जीवन में आंसू का मोल बता रहे हैं यहाँ पे कवि। तो वो रहे जो सांस है बस वो हवा का काम कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, उनको बस वो व्यर्थ लग रहा है और उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। वही यहाँ पे बता रहे हैं कवि। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यानी जो बहुत ज़्यादा जो घनीभूत पीड़ा है वो उनके मस्तक में स्मृति बन के छा गई है। यानी ये सब अतीत में घट गया है, इसी को बता रहे हैं। तो उनके जो दिमाग है उसमें वो जमा हो गया है, उनकी स्मृति बन के वो छप गया है। और दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरस, यानी दुर्दिन के समय जो वो अभी यानी याद आकर उनके आंसू बनकर वो आज बरस रहा है। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आई। यानी शशि मुख यानी एक औरत है, उसको शशि के मुख जैसे उन्होंने यहाँ पे तुलना किए हैं। और वो घूंघट में जैसे आंचल के अंदर उसका मुख जैसे चमक, यानी जैसे शशि यानी जो चंद्रमा रहती है उसका जैसे किरण चमकता है, उसी प्रकार जो घूंघट के अंदर जो रहती है औरत, उसका मुंह भी ऐसे दीप जैसे चमकता है, ऐसे बताना चाह रहे हैं कवि। और जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आई, यानी अभी इस पीड़ा के बाद तुम जो मेरे गोधूली यानी जो लास्ट समय था, यानी जो अभी के समय है, जो अंधेरा के समय है, उसमें तुम अभी आके कौतूहल यानी आशा रूपी का एक दीपक जला रहे हो। यानी जिज्ञासा हो गया है कि उनको होप हो गया है, बोल सकते हैं, जैसे उनको आशा हो गया है कि तुम आओगे तो यानी जीवन कुछ ऐसा हो जाएगा, दीपक रूपी बन जाएगा। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले कर्णियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यानी जो बांधा था विधु यानी जो चंद्रमा है उसको
जैसे काली जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यानी काली जंजीरों को यहाँ पे कवि ने जो काले बाल के साथ तुलना किए हैं और बता रहे हैं कि जो जंजीर जो शशि है उसके ऊपर काली जंजीरों जैसे लग रहा है, यानी मुख के ऊपर जैसे बाल ऐसे लग रहा है, केस जो है वो काली जंजीरों के साथ उसके ऊपर लटे जो खिल गए हैं, यानी उसके ऊपर है। और मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, यानी जो मणि वाले कणियों यानी फणियों जो है वो जो काले नाग होता है उसके साथ यहाँ पे तुलना किए हैं, यानी जो काले बाल है केस वो सांप के तुलना, यानी जो नाग रहता है उसके साथ काले वाले नाग उसके साथ तुलना किए हैं। और उसका जैसे मणि रहता है उसी प्रकार यहाँ पे हीरो से वो जड़ा हुआ है, यानी जो काली बाल है वो मुंह के ऊपर कैसे हुआ है और वो चंद्रमा के साथ भी वो तुलना कर रहे हैं कवि यहाँ भी। अपने आंसू का अंजलि आँखों में हर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता, यानी अपने आंसू जो है अंजलि रूप पर आँखों में हर क्यों पीता, यानी मैं अपनी आंसू जो है वो क्यों अपने आप अंदर ही घूंट के रखूं, यानी अंदर ही अंदर क्यों मैं पीसूं, अपनी दुख को क्यों रखूं, अपनी आंसू को क्यों रखूं। जैसे नक्षत्र पतन के क्षण में, यानी जैसे टूटा हुआ तारा गिरता है उसी समय जैसे प्रज्वलित होता है उसका, जैसे वो चमकता है उज्जवल हो जाता है, उसी प्रकार मेरे आंसू को मैं बहाकर अपने जीवन में उज्जवल लाना चाहता हूँ। कवि यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं, रह जाएंगी कहने को जन रंजन करी कथाएं, यानी चुन लो चुन चुन के कण कण से, यानी जो कण कण में बसा है अच्छी चीज़, जैसे जो सुख है यानी दुख को छोड़ के सुख को अपना लो, चुन लो। और जो जगत में जो दुख है उस वेदना है व्यथा है उसी को छोड़ दो, और यह जाएगी जो दुख रह जाएगी वो, यानी जो सुखी रूपक जीवन है वो करते जाएगी और जो दुख है वो देखते रह जाएंगे। कवि यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। जनरंजन करी कथाएं, इस व्यथित विश्व पतझड़ की तुम जलती हो मृत्यु होली, हे अरुणे सदा सुहागिनी मानवता सिर की होली, यानी व्यथित विश्व जो विश्व है में पतझड़ का मौसम जब आता है तो जो पत्ते फूल रहते हैं सब कुछ गिर जाता है, और फिर जब मौसम चेंज यानी जब ये होता है तो नए पत्ते फूल सब कुछ आता है, उसी प्रकार कवि बोल रहे हैं मेरे जीवन में अभी पतझड़ का जैसे हो रहा है, दुख वेदना सारा भरा हुआ है, पर मैं इसको मृदु होली में यानी जो होली रूपक ये मैं जला देना चाहता हूँ और सुख ही सुख जीवन में लाना चाहता हूँ। यानी हे अरुणे, यानी जो सूरज हैं उनसे बोला जा रहा है, सूरज जैसे लालिमा खिलाकर पहली किरण में अपना उजाला फैला देती है सुख, उसी प्रकार उसको सदा सुहागिन, यानी यहाँ पे सूरज की जैसे लाली निकलती है उसी प्रकार वो सिंदूर रूपी सदा सुहागिनी इसी के कवि यहाँ पे बताए हैं। तो मानव के सिर में वो खुश हो यानी उसके जीवन में सुख प्रज्वलित करने के लिए बोल रहे हैं, और होली रूपी जो ये है मृदु है उसी की में दुख को पीड़ा को वेदना को जला देना चाहते हैं। आंसू वर्षा से सींच कर दोनों ही कुल हरा हो, उस शरद प्रसन्न नदी में जीवन द्रव अमल भरा हो, यानी जो आंसू रूपी वर्षा है उसी को मैं सींच कर दोनों किनारे यानी कुल यानी किनारे को सींच कर हरा भरा कर देना चाहता हूँ, यानी जो सुख और दुख दोनों को मिलाकर मेरे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और जो शरद प्रसन्न नदी है जीवन द्रव अमल भरा रहे, यानी शरद प्रसन्न यानी जैसे शांत स्वभाव की नदी है उसी प्रकार मेरे जीवन में भी शांति आए, प्रसन्न आए और जीवन में द्रव अमल भरा हो, यानी खुशी की लहर हमेशा बरसती रहे और चारों तरफ हरियाली रहे, यानी सुख और दुख दोनों भागीदारी रहे।
तो आज की वीडियो इतना ही। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा।